साथियों नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। मैं आज के एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हिंदू हितों की चिंता कौन कर रहा है। मोटे तौर पर जो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं उनके अंदर कौन कर रहा है। मोटे तौर पर एक नाम आता है कि बीजेपी या शिवसेना, लेकिन इनके अंदर भी नेताओं के स्तर पर विसंगतियां हैं या अलग अलग रुख हैं। और हम ये देखने मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू हितों की चिंता आखिरकार कौन सा नेता कर रहा है। पहले आगे बढ़ने से पहले ये बयान सुनिए। देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है। हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। भारत में एक वर्ग है, वो वर्ग का व्यक्ति का स्वाधीनता है कि एक को शादी करो, थोड़ा दिन बाद दूसरे को शादी करो, थोड़ा दिन बाद तीसरा को शादी करो। अगर आप तलाक देते रहे तो चौथा पंचा सात जितना शादी कर सकता है ऐसा शादी कर सकते हो। अरे ये देश का कानून हो सकता है क्या? महिलाओं का इतना अपमान हो सकता है क्या? इसलिए आज हमको देश को क्या जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये देश को जरूरत है। उसको पूछ रहा था कि ओएसी का बारे में आपका क्या राय है। मैं बोला मेरा कोई राय फाय नहीं है, लेकिन ओएसी को इतना ही बोलना है कि कभी भी हिंदू को डरवाना नहीं, कभी भी हिंदू को धमकाना नहीं। इतना नीति लेके आप आगे चलो, इतना तो आपको नीति लेना पड़ेगा। तो साथियों, हेमंत बिश्वा जी ने दो मुद्दे उठाए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा लव जिहाद। लव जिहाद का मामला आजकल बहुत जोरों पर है। जब से श्रद्धा की हत्या हुई है और उसको 35 टुकड़ों में काट डाला गया है उसके शांति प्रिय धर्म के प्रेमी के द्वारा। लेकिन क्या आपने इस मुद्दे को, ये एक लंबा मुद्दा है, खाली श्रद्धा का अकेला मुद्दा नहीं है कि आए दिन हर दूसरे दिन आपको लव जिहाद का मामला सामने आएगा जिसमें लड़की को काट दिया गया, और जो मामले सामने नहीं आते हैं वो अलग हैं। तो आखिर इस समस्या का निदान कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है। मैं आपको बता दूं, द केरल फाइल्स, जिसका एक टीजर भी आया था और जिसमें बताया गया है कि केरल के अंदर कैसे 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको पहले मुस्लिम बनाया गया और फिर उनको ISIS के पास भेज दिया गया आतंकवादी लड़ाई लड़ने के लिए और उनके सेक्स स्लेव्स के रूप में। तो कितनी भयावह घटना है, कितनी भयावह इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन क्या इसके ऊपर आपने अमित शाह का कोई बयान सुना? मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। एक जर्नलाइज्ड किस्म से कोई बयान दे दिया हो तो दे दिया हो, लेकिन ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं और हिंदू लड़कियां एक फॉडर बन रही हैं, चारा बन रही हैं, ऐसा तो कोई खास बयान मैंने सुना नहीं। तो जब श्रद्धा जैसा मामला सामने हो और इस तरह के इंसिडेंट आ रहे हों, तो क्या एक हिंदूवादी सरकार को चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या आपने कोई ऐसी बात सुनी कि इसके ऊपर कोई कानून आना चाहिए, या हम कोई कानून लाने जा रहे हैं, या इसे कैसे रोका जाए इस चीज़ को देख रहे हैं? मैंने तो नहीं सुनी। तो साथियों, ये जो कोई भी बात उठा रहा है, ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये हेमंत बिश्वा उठा रहे हैं। इवन योगी जी ने जो करना होता है कर देते हैं अपने राज्य में, लेकिन वो ज़्यादा मुद्दे उठाते नहीं हैं। जब से मुझे लगता है कि योगी जी की थोड़ी टसल हुई है केंद्र के नेताओं के साथ पिछले दिनों में, पिछले चुनाव से पहले, तब उनसे ये कहा गया है, जो सेटलमेंट हुई, कि आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे नहीं, क्योंकि उससे जो है केंद्र सरकार को दिक्कत होती है। मेरा ऐसा आंकलन है। लेकिन हेमंत बिश्वा जी जो हैं वो इस मामले में नहीं रुक रहे हैं। वो हर उस मुद्दे को उठाते हैं और बेहिचक उठाते हैं कि ये हिंदुओं का मुद्दा है। जैसे आपने अभी दो मुद्दे सुने कि लव जिहाद के ऊपर कोई केंद्रीय स्तर पर कानून आना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आना चाहिए, हर हिंदू को इसकी चिंता है, लेकिन इस हिंदूवादी सरकार को नहीं है। लेकिन हेमंता जी कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तुरंत से तुरंत आना चाहिए। हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं डिस्कशन होगी। भाई, डिस्कशन किस बात की होगी? कंसेंसस कह रहे हैं कि कंसेंसस क्रिएट करेंगे। हाल में उन्होंने एक चैनल पर जो लीडरशिप एक उनका प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हम इस पर कंसेंसस बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और उसके बाद लाएंगे। भैया, कंसेंसस कैसे बनेगा? देश में दो धाराएं चल रही हैं, एक हिंदूवादी और एक हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी जो धारा है वो कभी इसको मानेगी नहीं,
और हिंदूवादी धारा में पहले ही कंसेंसस है कि हाँ ये जरूरी है, आप खुद ही कह रहे हैं। तो फिर कौन से कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं? वो कोई कंसेंसस नहीं है, वो टाइम बाय किया जा रहा है, टाला जा रहा है चीज़ों को, जैसे सीएए में टाला जा रहा है। अरे अब तो आप खुद कह रहे हैं भैया कि कोरोना में अब शांति आई है, अब हम इसके जो रूल्स रेगुलेशन है बना के इसको कर देंगे। तो कर दीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? डिले क्यों कर रहे हैं? आप कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठाएंगे तो उसका विरोध होना ही होना है, झूठे सेकुलर्स के द्वारा, झूठे लिबरल्स के द्वारा, लेफ्टिस्ट और अर्बन लेफ्टिस्ट के द्वारा, अर्बन नेक्सलाइट्स के द्वारा और इस्लामिस्ट के द्वारा। ये जो पंच मकार जिनको कुछ लोग कहते हैं और मैं जिनको चंडाल चौकड़ी कहता हूँ, ये तो विरोध करेंगे ही करेंगे, कोई कंसेंसस इनके साथ नहीं हो सकता है। तो अमित शाह जी, आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? ऐसे में एक व्यक्ति दिखता है जो खुलकर इन विषयों पर बोल रहा है, वो है हेमंता जी। खुलकर बोल रहे हैं हिंदू चिंताओं पर। कोई भी हिंदू चिंता पर बोलने को तैयार नहीं है। क्यों डर लगता है? क्यों सेकुलर्स का सर्टिफिकेट चाहिए? क्यों इंटरनेशनल फोर्सेस का सर्टिफिकेट चाहिए? थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही होगी। हम जब भी ऐसी बात करेंगे हम पर दबाव बनाया ही जाएगा। तो हम उस दबाव को कैसे झेलना है और उससे बाहर कैसे आना है, ये रास्ता तो हमको निकालना ही पड़ेगा। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे सीए पर रूल्स बनाने की बात हो, चाहे लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने की बात हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात हो, चाहे जो शांति प्रिय लोग हैं उनकी जनसंख्या रोकने की बात हो, चाहे मदरसों की बात हो, चाहे हिंसा बढ़ाने की बात हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे तो एक ही व्यक्ति अब लग रहा है जो इन मुद्दों पर बोलता है, और कंसेंसस कभी नहीं बनने वाला है इस देश में। जब 370 पर कंसेंसस बना था क्या? लेकिन जब बन गया, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको वापस कर ले। लोग खून की होलियां और खून से सड़कें लाल हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत के आगे सब डरते हैं, फोर्स के आगे सब डरते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें अगर डर बैठाने की ज़रूरत है तो डर तो बैठाया जाएगा, बैठाया जाया चाहिए। और किसी बाइडन वाइडन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी अमेरिकी लेफ्ट मीडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं वो की जानी चाहिए। किसी भी इंटरनेशनल ठप्पे, मोहर, रिकग्निशन की ज़रूरत हमको नहीं है कि हम क्या देश हैं। साथियों, तो मेरा कहना है कि हमको उन सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो हिंदू हितों की बात जमकर उठाते हैं। और अभी मैं इसमें जो हिंदू हितों की बात को खुलकर बोलने से नहीं हिचकते हैं, वो दो लीडर हैं को मैं मानता हूँ, योगी जी और हेमंता। योगी जी अपना काम चुपचाप कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, शायद उनके ऊपर बोलने पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कहा गया है कि मॉडरेट होइए। और हेमंत जो खुलकर बोलते हैं। साथियों, ऐसे लोगों का ही साथ दिए जाने की ज़रूरत है, जो हिंदू की बात ना करें, खोखले नारे ना दें, शगुफे नहीं छोड़ें, जुमले नहीं छोड़ें, बल्कि हिंदू हित के काम करें। पिछला हिंदू हित का काम आपने कब देखा? इस सरकार में राम मंदिर बनाना, कितने साल हो गए? और इतना टाइम कहाँ है? जनसंख्या कानून पर तो तुरंत ज़रूरत है कुछ ना कुछ करने की। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी से ही ये वाद फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन आएगा हिंदूवादियों का। बिना लाग लपेट के खुलकर कहिए कि हमको हमारी संस्कृति, ये देश, इस देश ने मानवता को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देने की क्षमता है और आगे भी देगा। तो ना केवल इस देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए इस देश का, इस संस्कृति का रहना ज़रूरी है, और उसके लिए ये अभियान चलाना ज़रूरी है। मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैं आगे बढ़ूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि मैं भी खुलकर इन मुद्दों पर बोलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक नैरेटिव देने का प्रयास करता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदूवादी बने। तो आपको मात्र एक चीज़ करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल दबानी है। जब भी कोई सूचना आए तो उस वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना। ये आप इतना सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। नमस्कार साथियों।